राशि चाहे मर जाना, लेकिन आज से 1 महीने तक इन 3 स्थानों पर भूलकर भी कदम मत रखना, वरना पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। पैसा, औरत, प्यार, इज्जत सब कुछ छिन जाएगा। तुला राशि वालों, अगर ये वीडियो आज आपके सामने आई है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है, एक चेतावनी है, एक अदृश्य शक्ति का संदेश है जो आपको कुछ कहना चाहती है। आने वाले कुछ दिन आपके जीवन के लिए सबसे बड़े मोड़ की तरह साबित होंगे। अगर आपने इसे समझ लिया तो किस्मत का रुख आपके पक्ष में होगा, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज कर दिया तो पछताना पड़ सकता है। कुछ समय से आप महसूस कर रहे होंगे कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बड़ा बेचैन रहता है। बताना मुझे ये सच है या नहीं। नींद में अजीब सपने आते हैं, रिश्तों में अकारण तनाव बढ़ रहा है, पैसों का आना जाना गड़बड़ है और कभी कभी बिना वजह गुस्सा आता है। दरअसल ये सब संयोग नहीं है। ब्रह्मांड जब आपको किसी परीक्षा के लिए तैयार करता है तो पहले संकेत देता है, और वो संकेत अभी आपको मिल रहा है। जो भी तुला राशि के लोग हैं उनके जीवन में अभी शनि की भूमिका बहुत गहरी है। शनि आपके स्वामी हैं, यानी वो आपकी चाल, आपके कर्म और आपके परिणामों को नियंत्रित करते हैं। शनि दंड नहीं देते, बस न्याय करते हैं। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। और इस समय शनि ऐसे स्थान पर है जहां आपके पिछले कई सालों के कर्मों का हिसाब सामने आने वाला है। कर्मों का हिसाब, इसीलिए कभी अचानक सफलता तो कभी अचानक रुकावट, कभी अचानक खुशी तो कभी अचानक निराशा। यही तो संकेत है कि ऊपर वहां कुछ चल रहा है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो हमारे समक्ष नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हाल में आपके जीवन में पुराने लोग दोबारा लौटने लगे हैं, पुराने रिश्ते याद आने लगे हैं, या ऐसे मौके मिल रहे हैं जो पहले छूट चुके थे, तो ये वही कर्म का चक्र है जो अब पूरा होने वाला है। ये समय जब ब्रह्मांड आपकी नीयत को परख रहा है। अगर आप सच्चे हैं, विनम्र हैं और कर्म पथ पर टिके हुए हैं तो आने वाले कुछ दिन चमत्कारिक साबित होंगे। लेकिन अगर आप अहंकार में हैं या भूल चुके हैं कि मेहनत की सबसे बड़ी पूजा है, सब कुछ आंखों के सामने बदल जाएगा, ये बात मेरी याद रखना, और ये होकर नहीं रहा तो मेरा नाम बदल देना। तुला राशि वालों, इस वक्त आपके जीवन में 3 जगहें हैं ऐसी जो आपको लगातार संकेत दे रही हैं, संदेश दे रही हैं, चेतावनी दे रही हैं। इनको आप नजरअंदाज अगर कर दिए तो जीवन में समझ लो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद से मार ली। पहली जगह है आपका घर, दूसरा है आपके सपने, और तीसरा है आपकी किस्मत का रास्ता। तीनों से संदेश एक ही है, रुको, सोचो और सुधार करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी दिशा तय करेगा। अगर पिछले दिनों में आपके घर में बार बार चीजें गिर रही हैं, टूट रही हैं, बल्ब फट रहे हैं, शीशा चटक गया है, या अचानक किसी को चोट लगी है, तो समझिए कि ऊर्जा असंतुलित है। ये घटनाएं मामूली नहीं है, बल्कि चेतावनी है। घर के उत्तर पूर्व कोने में अगर पुराना सामान, टूटा फूटा फर्नीचर या बेकार चीजें पड़ी हुई हैं, तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा बंद हो गई है। आपके घर में सकारात्मकता खत्म हो जाएगी। यही जगह आपकी तरक्की से जुड़ी जगह होती है। जब वहां रुकावट होती है तो लक्ष्मी जी दूर चली जाती हैं। इसीलिए तुरंत अपने घर के उस हिस्से को साफ कीजिए, वहां हल्की खुशबू फैलाइए और कोई छोटा सा दीपक जलाइए। आप देखेंगे कि माहौल खुद ब खुद बदलने लगेगा, जीवन में परिवर्तन आपको अपने आप से नजर आएगा। अब बात करते हैं दूसरे संकेत, वो आते हैं आपके सपनों के जरिए। तो इसीलिए तुला राशि वालों, आपका जो मन है वो बहुत ही गहरा है, वो दूसरों से नहीं कहता है, लेकिन सब वो महसूस करता है। अगर हाल में आपको सपने में पानी, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, पानी, बारिश, झील या नदी दिखाई दी है, तो ये इस बात का संकेत है कि आपकी भावनाएं बाहर निकलना चाहती हैं। आपने बहुत कुछ अपने अंदर ही अंदर दिल में दबा रखा है। गुस्सा, पछतावा, दर्द और अधूरी बातें आपके मन में भरी पड़ी।
अब समय आ गया है कि आप उन्हें छोड़ें, क्योंकि जब हवा में पानी भर जाता है तो तूफान आता है, और वो तूफान आपके मन में है। आपको खुद को हल्का करना होगा, किसी अपने से बात करनी होगी, अपने पूरी तरह से जो आपके अपने हैं, सगे हैं, उनसे दिल की बात कहनी होगी, अपने दिल को हल्का करना होगा, अपने बोझ को बांटना होगा। जी, तभी आप जीवन में सुकून पा सकते हैं और उस डर से बाहर आ सकते हैं जो आप अंदर ही अंदर अपने सीने में दबाए बैठे। तीसरा संकेत बहुत गहरा है, मैं कहूं सबसे गहरा है। वो आपकी किस्मत के रास्ते से आ रहा है। आपने देखा होगा कि हाल में कुछ मौके अचानक आए होंगे और उतनी ही जल्दी चले भी गए होंगे। कोई व्यक्ति आपकी मदद करना चाहता था पर बात अधूरी रह गई। कोई ऑफर आया पर दिल ने मना कर दिया, या कोई मन में विचार आया जिसने मना कर दिया, या किसी ने कहा बात आपको पसंद आ गई और आपने वो ऑफर ठुकरा दिया। ये सब संयोग नहीं था, ये एक परीक्षा थी। शनिदेव जी इस समय आपको देख रहे हैं कि आप किस दिशा में कदम रख रहे हैं अपने। क्या आप डरते हैं या भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं? ये समय हिम्मत का समय है। अगर आपने सही दिशा चुनी तो आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा, लेकिन अगर आपने संदेह या आलस्य का साथ दिया तो किस्मत का दरवाजा बंद हो जाएगा और चाबी खो जाएगी। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, आने वाले कुछ दिन ऐसे हैं जब आपको सिर्फ दो चीजों से बचना है। दो चीजें ध्यान रखना, सिर्फ दो चीजें बता रहा हूं, बड़ी बात नहीं है। गुस्सा और अहंकार, क्योंकि यही दो बातें आपकी मेहनत पर पानी फेरती हैं। कोई आपकी परीक्षा ले सकता है, हो सकता है कोई झगड़ा, कोई गलतफहमी या कोई बहस हो जाए। वहां अगर आपने धैर्य खोया, अपना आपा खोया, तो आप खुद अपने अवसर को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप शांत रहे, मुस्कुराए और आगे बढ़ गए, तो वो वही पल होगा जब किस्मत आपकी परीक्षा आपको पास कर देगा, मतलब आप उस परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो इसीलिए तुला राशि वालों, एक और संकेत मैं बहुत गंभीर देना चाहता हूं, जो आकाश से जुड़ा हुआ है, आसमान से जुड़ा हुआ है। जब रात में आसमान में बादल हो और फिर अचानक तारे साफ दिखें, तो वो संकेत होता है कि आपकी उलझने सुलझने वाली है। उसी तरह अगर रात में आपको बार बार जागना पड़ा है, तो ये आपके मन के जागरण का संकेत है। शनिदेव जी चाहते हैं कि आप अब अपने असली मार्ग पर लौट आएं। जिस चीज को आप टालते जा रहे थे, वो चीज आपको पुकार रही है और वही चीज आपके सफलता की कुंजी है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है या बिना वजह के मुरझा गया है, तो ध्यान दीजिए, ये ऊर्जा के असंतुलित होने का एक कारण है। सुबह थोड़ा पानी डालें, दीपक जलाएं और मन में सिर्फ एक बात कहें कि मैं शांति चाहता हूं, मैं सच्चा कर्म करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो पौधा बदलना शुरू हो जाएगा, उसमें नए कल्ले निकल आएंगे, नई पत्तियां निकल आएंगी, वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और गहरी चेतावनी की, जिसके बिना आपका जीवन अधूरा रहने वाला है। अगर आपके जीवन में हाल में किसी अपने से दूरी बढ़ गई है, तो ये ग्रहों की सजा नहीं बल्कि सुधार का अवसर मानिए। हर रिश्ता जो टूटता है वो पहले गलतफहमी से नहीं बल्कि अहंकार से टूटता है। लोग अहंकार में आ जाते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं, अपने को छोटा समझेंगे अगर बात कर लिया तो। अगर आप झुक सकते हैं, माफ कर सकते हैं, तो वही रिश्ता फिर से बन सकता है। और याद रखिए, जो तुला राशि का सबसे बड़ा वरदान है वो है माफी, क्योंकि जब आप माफ करते हैं तो शनि खुद आपको आशीर्वाद देते हैं। कुछ लोग कहेंगे हमने सब अच्छा किया है, फिर भी जीवन में तकलीफें क्यों आ रही हैं? इसका जवाब है क्योंकि ये आपका परीक्षा का समय है। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे ही सच्चे कर्म को भी परखा जाता है। जो धैर्य रखेगा वही चमकेगा। इसीलिए अगर अभी तक चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं चल रही हैं, तो निराश बिल्कुल मत होइए। आप बस एक टर्निंग पॉइंट पर हैं, बस कुछ और कदम और जो रुका हुआ है वो खुल जाएगा
आप अच्छी सही राह पर चले जाएंगे। अब जानिए वो अदृश्य चीज जो तुला राशि वालों के साथ घट रही है, अभी हो रही है। बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहा हूं। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अचानक पुराने दोस्त उनसे संपर्क कर रहे हैं या कुछ अधूरी बातें दोबारा सामने आ रही हैं। कुछ मित्र, गहरे मित्र, कुछ को अपने बचपन के सपने याद आ रहे हैं, कुछ को पुराने स्थानों की याद सताने लगी है। कुछ लोग हमसे कह रहे हैं कि वह सब कर्म चक्र के बिल्कुल प्रभाव में है, जो नहीं हो सकता था वो सब चीजें दिल में आ रही हैं। जो पीछे बातें छूट गई वो सब फिर से करने का मन हो रहा है। बचपन की वो चीजें जो छोड़ आए थे अब फिर से वहां जाने का मन हो रहा है। इस दौरान अगर आपको कुछ पुराने रिश्तों से कुछ नजदीकियां बढ़ रही हैं या किसी से बात पूरी करने का मौका मिल रहा है तो उसे मत टालिए। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको, आपके दिमाग को हल्का करने का। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपकी किस्मत तय करने वाली है, वो है आपका कर्म। आपने वाले 14 दिन आपके लिए बेहद निर्णायक है। इस दौरान अगर आपने किसी जरूरतमंद की मदद की, किसी को सच्चे दिल से माफ किया, किसी की तकलीफ सुनी, तो आप अपने कर्म का पूरी तरह से, जो भी आपने कुछ गलत कर्म किए होंगे वो सब खत्म हो जाएगा। शनि देव जी महाराज ये सब आपसे करवा रहे हैं, इसीलिए रुकिए, ठहरिए, ये सब बातें समझिए पहले। इसीलिए कह रहा हूं कि तुला राशि वालों ये भी ध्यान रखिए कि आपकी राशि जो है वो ज्ञान और नवाचार की प्रतीक है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो आप आने वाले समय में वो कर सकते हैं जो पिछले सालों में आप नहीं कर पाए। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन की उलझनों को साफ करना होगा। ध्यान दीजिए, प्रकृति आपको पहले साफ करती है फिर ऊंचा उठाती है। अगर हाल में आपके मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक चीजों में बार बार दिक्कत आ रही है तो समझिए कि आपकी ऊर्जा विद्युत तरंगों से टकरा रही है। थोड़ी देर के लिए तकनीकी से दूर रहिए। सूर्योदय के समय आप बाहर जाइए, कुछ देर चुपचाप ऐसे ही अकेले में बैठिए, किसी पार्क में, अपने घर की छत पर या बालकनी में, कहीं पे भी जहां शांति हो वहां बैठिए। इससे शनि की भारी ऊर्जा हल्की हो जाएगी, आपका दिमाग शांत हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक चीजें सही रहने लगेंगी। अब इस वक्त सबसे बड़ा उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर इसको सच्चे मन से किया तो समझ लो कि आपने जीवन में छलांग लगा दी। नीला रंग, ये रंग आपका रक्षक है। नीला दीपक, नीला कपड़ा, नीला पत्थर, बस नीले आसमान की ओर कुछ पल देखना है। आपकी आभा को ये मजबूत करेगा, आपके दिमाग में जो डर है, भ्रम है, उसको खत्म करेगा। नीली चीजें आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में पिछले कुछ समय से झगड़े बढ़ रहे हैं तो नमक वाला पानी घर के कोने कोने में छिड़किए और उसमें थोड़ा गंगा जल भी मिला के तब छिड़किए। इससे नकारात्मकता दूर होगी। शाम के समय शांति से एक दीपक जलाइए और कहिए कि मैं स्थिर हूं। ये बोलिए जो मैं बोल रहा हूं, मैं स्थिर हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सही रास्ते पर हूं। रोज दीपक जलाइए और ये बोलिए 3 वाक्य, मैं स्थिर हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सही रास्ते पर हूं। ऐसा हर दिन करने से घर का माहौल बदल जाता है, घर के सारे लोग सही रास्ते पर चलते हैं, घर में तरक्की बढ़ने लगती है, धन दौलत आने लगती है। तो इसलिए तुला राशि वालों याद रखिए, ये वो समय है जब ब्रह्मांड आपकी नीयत पढ़ रहा है। आप जो सोच रहे हैं वही जल्दी आकर्षित हो रहा है। इसीलिए डरना बंद कीजिए, सोचना शुरू कीजिए। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, आज जो भी होगा मेरे पक्ष में होगा। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि ऊर्जा है, और जब आप इसे मान लेते हैं तो दुनिया आपकी मदद करने लगती है। अब आखिरी बात मैं बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। अगर हाल में आपने कोई सपना देखा था जिसमें कोई बुजुर्ग या कोई देवी देवता आपको देख रहे थे तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद बन चुका है। आपको बस अच्छे कर्म करते रहना है, रुकना बिल्कुल नहीं है, ना डरना है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो सब आपके पक्ष में होने वाला है।
जो भी दर्द था, जो भी रुकावटें थी, अब उनका अंत होने वाला है। लेकिन ये अंत तभी होगा जब आप खुद को बदलने की अनुमति देंगे। ब्रह्मांड आपसे बस इतना चाहता है, सच्चाई, संयम और भरोसा। अगर आपने ये तीनों चीजें पकड़ ली तो कोई ताकत आपको फिर रोक नहीं सकती है, आगे बढ़ने से आपको फिर वो कभी भटका नहीं सकती है। अब अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय में कदम बढ़ाते जाइए, पुराने बोझ को भूल जाइए। जो भी अच्छे कर्म हैं, अगर अनजाने में या पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म भी आपसे हुए होंगे, तो वो भी आपके अच्छे कर्मों से धीरे धीरे करके पटते रहेंगे। और जब वो पूरे पट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, फिर आपके जीवन में सारी चीजें खुशहाली भरी होंगी, क्योंकि अब आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी को सता नहीं रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, और कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो आपको छिपाना पड़े। कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे किसी और को हानि हो। कोई ऐसा काम आप नहीं कर रहे हैं जिससे किसी को ठेस पहुंचे। कोई ऐसा काम आप नहीं कर रहे हैं जिससे किसी को कि कोई असहाय हो, कोई पीड़ित हो, उसको तकलीफ हो। बस ये बातें आप ध्यान रखिए, आप जीवन में जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं उससे भी आगे बढ़ जाएंगे। भगवान भोलेनाथ आप सबका साथ दें। एक बार सच्चे हृदय से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।